आज हम देखेंगे अपने जो फाउंडेशन है उसका यूनिट 5 जो कि ये जो वीडियो है वो है आपकी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के लिए, जिसका जो यूनिट का जो नाम है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग यूनिट को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इसको बिल्कुल ईजिली जो है हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो में हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये आपका जो है पहला टॉपिक है आज के यूनिट का। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसको अगर हम रिटन फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, या रिटन फॉर्म में रखते हैं, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे कोई भी जो दवा है, जो कोई भी मान लीजिए डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब की। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बताने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए उसे क्या किया, पर्चे पे लिख देते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक रिटन फॉर्म हो गया। ठीक है, कि ये चीज़ वो उनको बता रहे हैं, ये कम्युनिकेशन जो हो रही है वो रिटन फॉर्म में हो रही है, क्योंकि उन्होंने क्या एक पर्चे पे आपको लिख के बताया है कि ये आपको दवा लेनी है, इस टाइम लेनी है, या फिर वो नर्स को बताते कि ये दवा इनको देनी है और इस टाइम पे देनी है। तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का रिटन फॉर्म में। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका कम्युनिकेशन। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक लिखा है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट आर द अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट जो होती हैं वो कम्युनिकेशन यानी डॉक्यूमेंटेशन या कम्युनिकेशन जो कह सकते हैं उसका दूसरा रास्ता होता है। यानी कि एक चीज़ के कई रास्ते होते हैं ना, तो अदर वे जो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या होता है, आपका रिकॉर्ड्स होती हैं और रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि आपका रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या होता है आपका, रिकॉर्ड्स इज अ परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे कि जो पेशेंट का डिटेल होता है, ठीक है, वो परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन के रूप में एक जो उसकी कॉपी होती है वो हॉस्पिटल के पास होती है कि ये जो पेशेंट है वो इतने बजे एडमिट हुआ था, इस दिन एडमिट हुआ था और उसका ये ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया और उसके बाद वो घर चला गया। इस पूरी चीज़ की एक कॉपी जो होती है वो हॉस्पिटल के पास होती है रिकॉर्ड के तौर पे, उसी को क्या बोलते हैं, आपका रिकॉर्ड बोलते हैं। ये तो क्या हुआ, एक तरह से कम्युनिकेशन ही तो हुआ। ठीक, तो इसका जो रिटन फॉर्म में अगर ये हॉस्पिटल में रखा रहता है तो ये क्या हो गया, आपका रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट जो होती है आर द ओरल और रिटेन। आपकी जो रिपोर्ट होती है वो ओरल भी हो सकती है और रिटेन भी हो सकती है। ठीक है, अब ओरल और रिटन कैसे होती है, देखिए, जो रिपोर्ट होती है, आप कुछ भी आपको डिजीज़ होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम को या तो आपको खुद आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग बता देता है। ठीक है, कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ है, या फिर वो कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। ठीक है, कुछ जैसे टेस्ट, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, या फिर आपका ब्लड टेस्ट हो गया। ठीक है, ये सारे आपको टेस्ट कराने के लिए कहता है। ठीक, तो इसके दो फॉर्म हो गए ना, एक आपको ओरली डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ये डिजीज है, दूसरा उन्होंने क्या किया, रिटन फॉर्म में लिखा कि आप जाइए ये टेस्ट कराइए, उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम डायग्नोसिस करेंगे कि आपको कौन सी डिजीज है। ठीक है, अब बात करते हैं ये आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, पहले पेशेंट क्या करता है, अपनी बात को डॉक्टर को बताता है, फिर जो है जो डॉक्टर होते हैं वो अपनी बात को पेशेंट को बताते हैं, समझाते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से वो उनके बीच ये क्या है, कम्युनिकेशन हो रही है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा पर्पस क्या होता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं जैसा कि इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये आपके जो एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है, बार-बार पूछा जाता है, और इस बार भी आपका ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2025 में फाउंडेशन का, उसमें भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब देखते हैं इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला इसका पर्पस होता है एड टू डायग्नोसिस, यानी कि रिकॉर्ड जो होता है वो किस लिए रखा जाता है, किसी भी चीज़ के डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट आया, ठीक है, एज एग्जांपल मान लीजिए उसे डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है, फिर रैसेस हो गए हैं, और उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है, ये सारे उसको सिम्टम हो गए। तो अब मान लीजिए डॉक्टर ने क्या किया, उसको कहा कि इस पेशेंट को अस्थमा है। ठीक है, उसका डायग्नोसिस हुआ, अस्थमा हुआ। ठीक है, अस्थमा का डायग्नोसिस किया। अब फर्दर क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट उसी चीज़ का था, जिसे फीवर हो रहा है, रैशेस हो रहा है, तो क्या होगा, वो तुरंत ही रिकॉर्ड देख के जो है समझ जाएँगे कि ये जो पेशेंट है वो किसका है, अस्थमा का है। ठीक है, तो ये जो है एड टू डायग्नोसिस यानी डायग्नोसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट एजुकेशन, देखिए, आप जब ये रिकॉर्ड रखा गया था पेशेंट का, तो उससे क्या, वो इन्फॉर्मेशन में, मतलब वो जो रिकॉर्ड है पुराने पेशेंट की जो हिस्ट्री, उसे पढ़ के क्या होता है, लोगों को एजुकेशन भी मिलता है कि ऐसे-ऐसे सिम्पटम आ रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है। तो इससे क्या मिल रहा है, आपको एक एजुकेशन भी मिल रहा है। फिर आता है रिसर्च।
देखिए, इन सारी चीज़ों का जो यूज़ है वो रिसर्च के लिए भी किया जाता है, ठीक है? कि कौन-सी जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर दवा है वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है पेशेंट पे, ठीक है? तो अब क्या है अलग-अलग पेशेंट का वो दी जा रही है दवा, अलग-अलग पेशेंट का रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। बाद में क्या होता है इस पे रिसर्च की जाती है कि कौन-सी जो दवा है, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई ना दवा है जैसे पैरासिटामोल हो गया, पेनिसिलिन हो गया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है, ये किन-किन पेशेंट को दी गई थी, ठीक है? उसपे क्या साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है, तो ये रिसर्च की जाती है या किसी भी चीज़ पे क्या कर सकते हैं रिसर्च करने में हेल्प करता है आपका रिकॉर्ड, ठीक है? उसके बाद होता है एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है? एक लीगल प्रूफ होता है। आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है पेशेंट जो है कि आपने उसको गलत ट्रीटमेंट दिया या फिर गलत दवाएँ दी, क्योंकि आपने क्या किया उसे डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है लीगली, ठीक है? रिटन फॉर्म में क्या किया उसे डॉक्यूमेंट करके रखा है कि मैंने इस दवा को इतने बजे दिया था। आपने इस चीज़ को क्या किया रिटन करके रखा है। तो आपके ऊपर कोई भी गलत इल्ज़ाम जो है पेशेंट नहीं लगा सकता कि आपने गलत चीज़ें उसके साथ की हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इंडिविजुअल केस स्टडी, यानी केस की स्टडी, यानी किसी की वो जो बीमारी हुई है उसके बारे में स्टडी करना ही केस स्टडी कहलाती है। यानी कोई पेशेंट जो आया है उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है रिकॉर्ड करके रखा जाता है और इसी को बाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं आपका केस स्टडी बोलते हैं, ठीक है? जिससे कि उनकी नॉलेज इम्प्रूव हो, साथ ही साथ उन्हें पता चल सके कि ऐसे-ऐसे सिम्पटम दिख रहे हैं तो ये डिज़ीज़ कंडीशन है, इसके डायग्नोसिस के लिए ये ट्रीट करेंगे और साथ ही साथ ये मेडिकेशन देंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का क्या पर्पज़ होता है? आपकी जो रिपोर्ट आती है ओरल या रिटन, उसका क्या पर्पज़ होता है? पहला उसका पर्पज़ होता है टू इन्फॉर्म, यानी कि इन्फॉर्म करने में हेल्प करती है, एनालाइज़ करने के लिए हेल्प करती है कंडीशन को पेशेंट की, ठीक है? हेल्प टू प्रोवाइड बेटर पेशेंट केयर, अच्छी पेशेंट केयर, यानी कि अगर करेक्ट डायग्नोसिस कर लेंगे तभी तो पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उससे अस्थमा हुआ है और ब्रेन इंजरी की आप दवा दे रहे हैं तो वो करेक्ट तो केयर हुई नहीं पेशेंट की, क्योंकि उसे प्रॉब्लम तो अस्थमा की है ना, तो आप उसके ब्रेन की दवा दे रहे हैं, ये तो करेक्ट की केयर हुई नहीं पेशेंट की। तो क्या करता है आपका हेल्प करता है प्रोवाइड करने के लिए बेटर केयर भी, ठीक है? अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि ये जो रिपोर्ट होती है वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को भी अवॉइड करने में हेल्प करती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा है गिविंग ब्रीफ एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन द पेशेंट, यानी कि आपका जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी ब्रीफ यानी कि विस्तार रूप में साथ ही साथ करेक्ट जो है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है? डॉक्टर्स को या फिर जो भी हेल्थ केयर वर्कर उनके जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उनको, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी भी चीज़ को क्या करना कॉन्फिडेंशियल रखना। इसका मीन्स होता है प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो पेशेंट है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसने जो आपको बताया है उस चीज़ को जो है प्रोटेक्ट करके रखना, दूसरों के साथ शेयर नहीं करना कि आपका ये जो पेशेंट है ऐसा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर के आया है, इस सारी चीज़ों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है? उसकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में आपका लिखा है पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रिफर टू द राइट ऑफ द पेशेंट टू कीप देयर रिकॉर्ड प्राइवेट, यानी कि ये यही कहना चाहता है कि ये पेशेंट का राइट होता है कि आप जो उसका रिकॉर्ड है उसने जो बताया उसे आप क्या करें उसको प्राइवेट रखें, किसी को बताएं नहीं, ठीक है? साथ ही साथ आपका ये जो है कॉन्फिडेंशियलिटी जो है आपका एथिकल प्रिंसिपल होता है आपके नर्सिंग का, ठीक है? ये आपके नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, ठीक है? उसके बाद करते हैं आपके रिकॉर्ड के टाइप की। अभी हमने ऊपर जो है रिकॉर्ड पढ़ा था, अब हम उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, कितने प्रकार के क्लाइंट के रिकॉर्ड हो सकते हैं। पहला होता है नर्स रिकॉर्ड, ठीक है? नर्स रिकॉर्ड होता है जो नर्सेस जो रिकॉर्ड को प्रिपेयर करती हैं वो उसमें जो है नर्स रिकॉर्ड आता है, ठीक है? उन्होंने पेशेंट का क्या क्या चीज़ें की, उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड किया, क्या क्या रिटन फॉर्म में रखा, वो क्या आ गया नर्स रिकॉर्ड में आ गया। फिर आता है वार्ड रिकॉर्ड, जो पेशेंट है किस किस वार्ड से होके आया है, ठीक है? जैसे सर्जरी हुई है, ठीक है? सर्जरी के बाद वो कहाँ पे आ गया आपका सर्जिकल वार्ड में आ गया, फिर सर्जिकल से जनरल में गया या फिर घर गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं आपका वार्ड रिकॉर्ड में आती हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपका एजुकेशन रिकॉर्ड, यानी कि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं एजुकेशन रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है? पढ़ने के लिए केस को पढ़ने के लिए, केस स्टडी को पढ़ने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे साथ ही साथ केस स्टडी बनाते हैं, ठीक है? केस प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये क्या हो गया एक तरह से आपका रिटन फॉर्म में ही, तो ये आपका जो केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो सारे क्या हो गए आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिकॉर्ड्स जो है बनाए जाते हैं, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए होते हैं, मांगे जाते हैं उनके हॉस्पिटल के थ्रू, उन चीज़ों को जो है एक रिटन फॉर्म में रखा जाता है, उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, ठीक है?
अब हम बात करेंगे कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म्स। ठीक है, कौन कौन से कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म होते हैं। पहला एडमिशन नर्सिंग हिस्ट्री फॉर्म्स होता है, दूसरा होता है ग्राफिक सीट होता है। ठीक है, आप इनके नाम एज इट इज़ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये याद करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। एडमिशन नर्सिंग हिस्ट्री फॉर्म, दूसरा होता है ग्राफिक सीट होती है या फ्लो चार्ट के रूप में जो है आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती है। हिस्ट्री के फॉर्म में जैसे कि हमने नॉर्मली हम अपना नोट्स वगैरह बनाते हैं, उस टाइप से जो है एडमिशन की रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है। ठीक है, तीसरा लिखा है क्लाइंट केयर समरी और कार्डेक्स। क्लाइंट केयर मतलब जो पेशेंट है उसकी जो केयर की गई उसकी जो है समरी बना के रखना। फिर आपका एक्यूटी रिकॉर्ड बना के रखना। ठीक है, स्टैंडर्ड केयर प्लान्स पेशेंट को प्रोवाइड करना, एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ उसको ट्रीटमेंट देना, उसको डिजीज से बचाना। और डिस्चार्ज समरी, पेशेंट की जो डिस्चार्ज समरी उसका भी एक रिकॉर्ड बना के रखना कि पेशेंट कब डिस्चार्ज हुआ, कितनी बजे डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, अब यही जो आपके कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म्स है, अब इनके जो है टाइप्स जो है आपके एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि आपको मैंने बताया है। ठीक है, आप इन्हें एक बार जो है ध्यान से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी आसानी से और बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये लिखा हुआ बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ये 6 टॉपिक, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, काफ़ी आसानी से इसमें लिखा हुआ है। आप बिल्कुल आसानी से, अभी मैंने जो आपको सारी बातें बताई वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी ईज़ी और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रिपोर्टिंग पे, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग तो हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि रिपोर्टिंग होती क्या है। ठीक है, रिपोर्ट्स हमने सब पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए रिपोर्टिंग के टाइप लिखा है, ये पहला है आपका चेंज टू शिफ्ट रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट इज द टाइम व्हेन अ वन नर्स ट्रांसफर एक्यूट एबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पेशेंट टू अनदर। यानी कि चेंज टू शिफ्ट रिकॉर्ड का मतलब होता है, रिपोर्ट का मतलब होता है एक जो नर्स है वो अपने शिफ्ट को खत्म करेंगे। जैसे 8 घंटे की शिफ्ट है, वो 8 घंटे की शिफ्ट को अपने करने के बाद जो है अपने घर जाना चाहेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो पेशेंट, उस समय भी तो पेशेंट एडमिट होंगे, उन पेशेंट को कौन देखेगा। अगर दूसरी नर्स मान लीजिए टाइम से नहीं आई है और ये नर्स घर चल जाएगी, तो इन पेशेंट का क्या होगा भाई, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि ये जो नर्सेस होती हैं वो तब तक रुकी रहती हैं जब तक कि आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट की जो नर्स है वो नहीं आ जाती। जब नेक्स्ट शिफ्ट की नर्स आपकी आ जाती हैं तो ये सारी पेशेंट की इंफॉर्मेशन, सारी जो मेडिकेशन किया है, जो भी चीज़ें डॉक्टर ने कहा, ये इस नर्स को बताती हैं जो कि आई हुई रहती है। ठीक है, जिससे कि वो जो है आगे की जो अपनी शिफ्ट है उसमें उस पेशेंट का अच्छे से ध्यान रख सके और साथ ही साथ कोई मेडिकेशन को दोबारा ना एडमिनिस्टर करे। ठीक है, फिर ये क्या करती है, नर्स जो है पुरानी वाली जो है वो अपनी शिफ्ट को ख़त्म करके घर चली जाती है। सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अपनी एबिलिटी, सारी अपनी प्रैक्टिस और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन पेशेंट की होती है वो दूसरी नर्स को बता के। ठीक है, ये है आपका चेंज टू शिफ्ट रिपोर्ट में। दूसरा है ट्रांसफर रिपोर्ट। ठीक है, ट्रांसफर रिपोर्ट क्या होता है, इन केस ऑफ क्लाइंट ट्रांसफर फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड टू रिसीव डिफरेंट लेवल ऑफ केयर। देखिए, अगर ट्रांसफर रिपोर्ट का मतलब होता है कि अगर कोई क्लाइंट है या फिर कोई पेशेंट है वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर हो रहा है, तो डिफरेंट लेयर ऑफ केयर, यानी कि अलग अलग, मतलब मान लीजिए ज़्यादा सीरियस हो गया, अब उसको आईसीयू में डालना पड़ा। ठीक है, तो उसे ज़्यादा स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या, उसे शिफ्ट किया जा रहा है जनरल से आपका आईसीयू में। ठीक है, तो उसके लिए भी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वो आता है आपका ट्रांसफ़र रिपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, अ फॉर्म दैट फिल्ड अप इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द डिटेल of accident, patient injury and other unusual event that occur in healthcare family। ठीक है, फैसिलिटी सच एज हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। देखिए, हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम में पेशेंट को किसी भी प्रकार की अगर इंजरी हो जाती है या फिर उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब देखिए पेशेंट इंजरी मतलब मान लीजिए पेशेंट गिर जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से पेशेंट को हार्म हो जाता है हेल्थ केयर सेटिंग में या हॉस्पिटल में, तो उसका भी एक रिपोर्ट बना के, इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के हॉस्पिटल वालों को रखना पड़ता है। और वही चीज़ जो है आपका आती है इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट रिपोर्ट में, कि कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको किसी भी प्रकार की इंजरी हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर उसे अनयूजुअल कोई भी इवेंट उसके साथ हो जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटी या हॉस्पिटल में, तो उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उसी को बोलते हैं इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इतने जो है प्रिंसिपल होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है, ये आपके 13 प्रिंसिपल आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये 13 प्रिंसिपल आपको बिल्कुल याद कर लेना है सीक्वेंस से। ठीक है, सबसे पहला होता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले सबसे पहले वहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है, डेट एंड टाइम।
दूसरा होता है लेजिबिलिटी, यानी कि एंटायर मस्ट बी लेजिबल एंड इजी टू रीड, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि वो लेजिबल भी हो, साथ ही साथ इजी टू रीड, यानी कि आसानी से पढ़ा भी जा सके। ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बना देना है कि पढ़ ही ना पाए कोई, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है प्रिंसिपल में, नियम में क्या नेक्स्ट रूल होता है, करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसमें करेक्ट स्पेलिंग का यूज़ करें। ऐसा नहीं कि कोई शब्द ऐसा लिख दें कि भाई स्पेलिंग कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, स्पेलिंग ही समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमानेंस, ठीक है। परमानेंस का मतलब होता है एंटायर शुड डन इन अ डार्क इंक, यानी कि ऐसी इंक से नहीं लिखना है, ऐसे पेन से नहीं लिखना है जो कि दिखाई नहीं दे, ठीक है। ऐसे पेन से लिखना है थोड़ा थोड़ा डार्क चले, ठीक है। इसको बोलते हैं परमानेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, यानी कि ऐसे टर्म का यूज करना है, ऐसे सिंबल का यूज करना है जो है आपका एक्सेप्टेड हो, यानी कि मान्य हो। अपने मन का कोई टर्म, अपना सिंबल कोई नहीं बना के आ जाना है उनके डॉक्यूमेंटेशन में कि उन्हें समझ भी ना आए और वो परेशान हो जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका छठवां आता है फैक्चुअल, यानी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, जैसे नर्सेस सी, हियर, फील एंड स्मेल। फैक्चुअल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि नर्स ने जो भी पेशेंट का असेस किया है उस इन्फॉर्मेशन को जो है फैक्चुअल रखना, यानी कि नर्स ने क्या देखा, क्या सुना, क्या फील किया पेशेंट को देख के, ठीक है, उसकी कंडीशन को देख के, पेशेंट को देख के नहीं, ठीक है। उसकी कंडीशन को देख के, पेशेंट को देख के नर्स क्या फील करेगी भाई, ठीक है। उसकी कंडीशन को देख के पेशेंट ने सॉरी नर्स ने क्या कैसा फील किया उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। गलत वलत नहीं भर देना है, एक पेशेंट का दूसरे में नहीं भर देना है, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, ठीक है, यही बात है लिखा है। कंप्लीटनेस होना चाहिए, ये नहीं कि आधा पेशेंट का बनाए और आधे में मन नहीं किया तो फिर आधा को छोड़ दिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट ही नहीं कि आधा की दवा कब लगी कब नहीं लगी, इन सारी चीज़ों को भी करना है, ठीक है। कंप्लीट भी होना ना चाहिए, ये नहीं कि एक्यूरेट, एप्रोप्रिएटनेस और परफॉर्मेंस एक्सेप्टेड सारी चीज़ें कर दी और कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है। करंट होना चाहिए साथ ही साथ, ये नहीं कि पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री पे बना रहे हैं, ठीक है। अभी की हिस्ट्री पे बनाना है, जो अभी प्रॉब्लम हुई उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। फिर आता है कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिग्नेचर। लास्ट में क्या होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जिससे कि अगर कुछ भी होता है तो आपको पकड़ के ले जाया जा सके, ठीक है। तो आपको सिग्नेचर भी करना है, ठीक है। तो सारे जो डॉक्यूमेंट करिएगा वो अच्छे से करिएगा और उसमें कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। वरना इन सिग्नेचर से आप जो है बहुत अच्छे से नप जाएंगे, ठीक। तो आइए चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आता है हमारा डू और डू नॉट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्या डॉक्यूमेंट करना है और क्या डॉक्यूमेंट नहीं करना है, ये भी चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि सपोर्ट मेडिकल नेसेसरी, जो भी मेडिकल नेसेसरी है उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। बी स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक होनी चाहिए, चार लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रूथफुल, यानी कि सच होना चाहिए, आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हो वो सच होना चाहिए, झूठा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ट्रीटमेंट रिजल्ट, डॉक्यूमेंट भी करना है, जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट को भी डॉक्यूमेंट करना है, सिर्फ पेशेंट की कंडीशन को डॉक्यूमेंट करके नहीं छोड़ना है, ठीक है। डू एक्टिवली वर्क टू चेंज, ठीक है, आपको एक्टिवली वर्क करना है, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्या आपको डॉक्यूमेंट करना है, डू एक्सप्लेन मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड को भी आपको एक्सप्लेन और क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और एक्यूरेसी एंड प्राइवेसी को भी आपको बना के रखना है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करते समय, ठीक है। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको कॉपी नहीं करना है इन्फॉर्मेशन को, एक पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे पेशेंट से कॉपी करके नहीं लिख देना है, ठीक है। एक का वाइटल नहीं लिया तो दूसरे पेशेंट वाला ही वाइटल उसमें चढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। आपका वेगस टर्म्स को यूज नहीं करना है भैया, यानी कि उल्टे सीधे शब्दों को यूज नहीं करना है, ठीक है। यूज नहीं करना है। पीयूटीएस को भी आपको यूज नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना है पेशेंट की, रूल को ब्रेक नहीं करना है जो हॉस्पिटल में है। और डिसऑर्डर, अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसकी इशू को अवॉइड नहीं करना है, कि पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे डॉक्यूमेंटेशन करने दो, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम समझ ली है। अगर उसे कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसे भी आपको सुनना है और उसे डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है आपका सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन की, ये है आपका आता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे पहला आता है आपका सोर्स ओरिएंटेड, ठीक है, यानी कि नरेटिव चार्टिंग। अभी हम इनके पहले हेडिंग पढ़ लेंगे, फिर इनको हम डिटेल में, अभी नीचे डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। पहला आपका सोर्स ओरिएंटेड नरेटिव चार्टिंग, दूसरा होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, तीसरा होता है फोकस चार्टिंग, चौथा होता है चार्टिंग बाय एक्सेप्शन, पांचवा होता है आपका कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, छठवां होता है आपका केस मैनेजमेंट और सातवां होता है आपका नर्सिंग केयर प्लान, यानी कि एनसीपी, जो कि आपको अभी
फर्स्ट सेम के बाद नहीं, फर्स्ट सेम में ही बहुत सारी देखने को मिलेंगी, बहुत सारी आपको बनाने को एनसीपी भी मिलेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब इनको डिटेल में पढ़ते कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। पहला आपका सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड। सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड इज अ कॉमन स्ट्रेटजी यूज्ड बाय हॉस्पिटल इन विच पेशेंट डाटा इज ग्रुप्ड बाय प्रोवाइडर। यानी कि ये क्या होता है, आपका एक स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है आपके हॉस्पिटल्स में कि पेशेंट के जो डाटा है उसको जिसने प्रोवाइड किया है उसके ग्रुप्ड डाटा को, जो पेशेंट का जो है डाटा को पूरा जो है अच्छी तरह से जो है प्रोवाइडर को प्रोवाइड करना है और उसको रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, ठीक है। अभी जो ऊपर वाली बात थी उसको आधा अधूरा नहीं करना है कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट की बताई जा रही है उसको पूरा मतलब उसके जो डाटा है उसको ग्रुप में जो है आपको प्रोवाइड करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका सोर्स ओरिएंटेड, क्योंकि सोर्स क्या है आपका पेशेंट ही है, तो पेशेंट के ही डाटा को क्या करना है आपको ग्रुप में कलेक्ट करना है और उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड। दूसरा हो गया आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, जिसे POMR भी बोलते हैं। अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द क्लाइंट, यानी कि इसमें क्या होता है, इस रिकॉर्ड में जो प्रॉब्लम है क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अरेंज किया जाता है और मेंटेन किया जाता है आपके रिकॉर्ड को कि पेशेंट को या फिर क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, इसमें ऑल इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की, ठीक है। डाटाबेस में क्या होता है कि पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जब से वो आया है और जब तक वो घर नहीं गया है तब तक की पूरी जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके डाटाबेस में स्टोर होती है, ठीक है। इसके भी ये अभी आपके ये जो है सब टाइप है, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड में ही आपके ये आते हैं। डाटाबेस हो गया, प्रॉब्लम लिस्ट आती है, यानी कि प्रॉब्लम लिस्टेड इन द ऑर्डर टू द आइडेंटिफाई, यानी कि इसमें प्रॉब्लम को भी बताया जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। प्लान ऑफ केयर, यानी कि फिजिशियन ने क्या क्या ऑर्डर दिए हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट हो रहे हैं उस पेशेंट के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रेसिव नोट, यानी कि क्लाइंट की स्टेटस का क्या स्टेटस है, ठीक है। मतलब जो फिजिशियन ने आपके दवाएं दी हैं उससे पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है, तो पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है, तो इसके इस स्टेटस को भी देखने के लिए, जैसे मान लेते कि उसकी पहले जो कंडीशन थी थोड़ी ठीक थी, ट्रीटमेंट के बाद वो ज़्यादा खराब होने लगी, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्रेसिव नोट्स जो है आपको बता देगा कि नहीं भाई पेशेंट आया था इस लेवल पे और आपके ट्रीटमेंट के बाद वो इस लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोकस चार्टिंग। देखिए, फोकस चार्टिंग क्या होता है, अ टेबल नर्स एंड अदर मेडिकल प्रोफेशन कॉमनली यूज टू ट्रैक अ पेशेंट प्रोग्रेस, यानी कि फोकस चार्टिंग एक ऐसा चार्ट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक चार्ट बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन को क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है कि जो पेशेंट है वो यहाँ पे आया था आपका, मान लीजिए, ठीक है, इस कंडीशन में आया था, उसके बाद उसकी कंडीशन में लगातार प्रोग्रेस हो रही है ट्रीटमेंट के बाद या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसको दूसरी मेडिकेशन दूसरे प्रोफेशनल फिजिशियन को हॉस्पिटल में प्रोवाइड करना, दूसरी जगह ट्रीटमेंट कराना, जिससे कि उसका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो ये आपका आता है किसमें, फोकस चार्टिंग में आता है। फोकस चार्टिंग का मेन मतलब यही होता है कि पेशेंट जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको ट्रैक करना, ठीक है। ट्रैक करना कि मतलब यहाँ पे पेशेंट अगर आया तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट के बाद वो उसकी हेल्थ गई है या नहीं गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चार्टिंग बाय एक्सेप्शन, विच एनी एबनॉर्मल और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग और एक्सेप्शन टू नॉर्म्स आर रिकॉर्डेड। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या फिर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती है या फिर एक्सेप्शन मिलता है, कुछ भी आपको ऐसा मिलता है जो आपको एक्सेप्शन लगता है, सिग्निफिकेंट लगता है या फिर एबनॉर्मल लगता है, ठीक है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। यही आपका आता है चार्टिंग बाय एक्सेप्शन में, ठीक है, कि कोई भी अगर आपको एक्सेप्शन मिल रहा है तो उसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड में उस नॉर्म्स को जो है रिकॉर्ड करके रखना है कि भैया मुझे इस चीज़ में गलती लगती है, ठीक है। तो उसको भी आपको क्या करना है, चार्टिंग बाय एक्सेप्शन में रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, लास्ट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड्स के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है आपका कम्युलेटिव या फिर कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड। अब ये क्या होता है, दिस इज फाउंड टू बी टाइम सेविंग, इकोनॉमिकल एंड हेल्पफुल, मतलब कि ये जो कम्युलेटिव एंड कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड होता है वो टाइम सेविंग होता है, यानी कि इससे समय की बचत होती है, इकोनॉमिकल होता है यानी पैसा कम खर्च होता है, तीसरी बात यह है कि हेल्पफुल होता है, काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। किस चीज़ में मिलती है वो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। रिव्यू द टोटल हिस्ट्री ऑफ अ इंडिविजुअल एंड इवेलुएट द प्रोसेस
ऑफ द लॉन्ग पीरियड, यानी कि इससे क्या होता है, पेशेंट की जो टोटल हिस्ट्री है वो उसको रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है, और उसको एवेलुएट किया जाता है सकता है कि उसकी प्रोग्रेस लंबे समय से हो रही है या नहीं हो रही। ये चीज़ जो है कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आपका फैमिली रिकॉर्ड। देखिए, कोई भी पेशेंट जो है अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है पेशेंट से, ठीक है, कि ये बीमारी आपके फैमिली में किसी और को तो नहीं थी, या फिर इस बीमारी से कोई और तो नहीं सफ़र कर रहा था, ठीक है, या फिर आपके जैसे उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी पूछा जाता है कि आपके घर में तो कोई दूसरा स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता, मान लीजिए सीओपीडी अस्थमा है, तो ये भी तो पूछा जाता है कि आपके घर में कोई पैसिव स्मोकर का मतलब होता है, आपको बता दें कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और आप उसके पास हैं और उसके धुआं जो है आपके अंदर भी जा रहा है, तो इस पेशेंट मतलब जिसके अंदर ये धुआं जा रहा है, जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ धुएं को ले रहा है, इस पेशेंट को बोलते हैं आपका पैसिव स्मोकर, ठीक है। इसकी वजह से भी उसे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं फैमिली से रिलेटेड, कि आपके फैमिली में किसी को ऐसी डिजीज़ तो नहीं है या फिर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको भी आपका रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि नहीं भाई, इनके फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, या फिर इनके फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है, वो आता है आपका फैमिली रिकॉर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, ऑब्जर्व बिहेवियर पर्टिकुलर वन इंसिडेंट, यानी कि एक इंसिडेंट के बाद, कोई भी एक इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट का मतलब कोई भी एक घटना के बाद पेशेंट के पूरे बिहेवियर को ऑब्जर्व करके रखा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, इंसिडेंट मतलब कोई भी इंसिडेंट मान लेते हैं, पेशेंट जो है बेड पे था और बेड से नीचे गिर जाता है, तो उसके पूरे बिहेवियर को जो है हम ऑब्जर्व करती है नर्स, ठीक है। जो नर्स होती है ना, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है, कि उसको देखती हैं कि वो पेशेंट ऐसा तो नहीं कोई उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ठीक है, इस वजह से वो गिर जा रहा हो, या फिर क्या प्रॉब्लम है कि वो गिर गया था, तो उसके पूरे बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व करती है। यही आपका आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्लिनिकल रिकॉर्ड, यूज्ड इन द हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। आपका जो क्लिनिकल रिकॉर्ड होता है वो क्लिनिक्स में बनाया जाता है, क्लिनिक यानी हॉस्पिटल वगैरह में। हॉस्पिटल में किस लिए आपका क्लिनिकल रिकॉर्ड बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन यानी किसी भी डिजीज का पता करने के लिए, ट्रीटमेंट यानी कि उसका उपचार करने के लिए, और प्रोसीजर को समझने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप प्रोसीजर आते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्शन आ गया, या फिर आपको यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है पेशेंट का, तो कैथेराइजेशन वगैरह किया जाता है। तो ये सारी क्या चीज़ें हो गई, प्रोसीजर आ गई, तो इनको भी रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट करके। नेक्स्ट आ गया आपका डॉक्टर ऑर्डर शीट। आपके जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कि इन्हें ये दवा करनी है या फिर इनको ये सर्जरी करनी है, तो उसकी भी एक सीट होती है, उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है कि डॉक्टर ने कहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो भी एक जो पेशेंट की फाइल होती है उस पे सारी चीज़ें डॉक्टर जो है लिखे रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आपका डॉक्टर ऑर्डर शीट बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है लिखी होती हैं डॉक्टर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नर्स सीट। नर्स सीट में क्या होता है कि नर्स जो काम करती हैं पेशेंट को लेके, ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, एनजी ट्यूब से फीडिंग कराई, या फिर उन्होंने जो है कोई भी दवा जो डॉक्टर ने बताई थी उसे एडमिनिस्टर किया, किस टाइम पे किया, किस डोज में किया, ये सारी जो है नर्स अपने सीट में जो है एक उनको पेपर मिलता है, उसमें जो है डॉक्यूमेंट करके रखती हैं, ठीक है। तो ये आता है नर्स सीट में, ये आता है जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो दिखा सके कि डॉक्टर को, या फिर वो अपनी बचाव के लिए प्रूफ दे सके कि हमने ये काम किया था, हमने ये मेडिकेशन प्रोवाइड की थी, ठीक है। इस सब के लिए क्या करती हैं, नर्सेस सीट भी होती हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। दूसरे या फिर गलत इल्ज़ाम लगने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका आता है अदर रिकॉर्ड में, जैसे टीपीआर। टीपीआर का आपको मतलब बता दें तो टी से होता है टेम्परेचर, पी से हो गया पल्स, और आर से हो गया रेस्पिरेशन। अदर रिकॉर्ड में टीपीआर पेशेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसका टीपीआर लिया जाता है, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लैब रिपोर्ट को भी डॉक्यूमेंट करके रखा जाता है। टीपीआर का कंटिन्यूअस जो है हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग चलता है पेशेंट का, हर 1-2 घंटे में जो है टीपीआर पेशेंट का लिया जाता है, अगर वो क्रिटिकली इल है तो, ठीक है, यानी कि ज़्यादा सीरियस है तब, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डाइट शीट, यानी पेशेंट क्या क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कौन से न्यूट्रिशन ले रहा है, कितना ले रहा है, कितनी एमएल ले रहा है, भाई यहाँ तक कि कितनी एमएल ले रहा है ये भी आपको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है पेशेंट का, और कितनी एमएल वो आउट कर रहा है, यानी कि आउटपुट कितना है। अगर वो 50 एमएल पानी पीता है तो वो कितना एमएल पानी आउटपुट कर रहा है, तो इस सारी चीज़ों को भी रिकॉर्ड में रखा जाता है। ये आपका आता है डाइट शीट में। डाइट शीट में फिलहाल तो इतना ही आता है कि पेशेंट ने कितना चीज़ें इनटेक की, ठीक है। लेकिन अगर हम इनटेक आउटपुट चार्ट की बात करें तो ये आता है कि उन्होंने कितना इनटेक किया और कितना आउटपुट दिया है, ठीक है। फिर आता है एनेस्थीसिया चार्ट।
एनेस्थीसिया चार्ट से मतलब एनेस्थीसिया से तो आप समझ गए हैं। एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया के बारे में, अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है या फिर दिया जाने वाला है तो उसके लिए भी उसको रिकॉर्ड बना के मेंटेन करके रखना पड़ता है कि पेशेंट को ये इतनी बजे एनेस्थीसिया दी गई थी, इतनी देर बाद जो है पेशेंट को होश आया या अभी तक पेशेंट को होश आया या नहीं, उसको कब एनेस्थीसिया दी जाने वाली है, ये सारी चीज़ें भी आपको रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे इन सारी चीज़ों को भी दिखाया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ये जो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग चैप्टर था, ये फुल चैप्टर था, वन शॉट वीडियो था इसका, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए गए हैं। इससे बाहर से आपका डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछे जाने। वन शॉट वीडियो में आपका डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग में इतने ही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।